हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें ग्रुप डी की एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी का सॉल्यूशन हम चैप्टर वाइज आपको करवा रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की क्लास की हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है आपके लिए, और हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के जीके का सेक्शन भी करवा रहे हैं, जो अभी अंडर ग्रेजुएट का हुआ है उसका, और सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं आराम से। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के बाह्यतम डैश कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कौन से कोश में? एल कोश में। दोस्तों, ऑक्सीजन के बाह्यतम एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है दोस्तों। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस तत्व के परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या जो है ये 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो दोस्तों, किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? तो 8 2 10 और 4 14। 14 किसका होता है दोस्तों? सिलिकॉन का होता है। किसका? सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये होता है 284। दोस्तों, दिया गया विन्यास जो है ये है 284। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 + 8 + 4 = 14। अतः यह सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है। 14 किसका परमाणु क्रमांक है? सिलिकॉन का। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। दोस्तों, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षा या सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम बताइए। दोस्तों, 8 2 10 और 15। 15 किसका होता है? तो ये होता है फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। तो दोस्तों, ये तत्व हो जाएगा हमारा फास्फोरस। अब बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 285 होता है। सल्फर की बात करें तो 286 होता है। क्लोरीन की बात करें तो 287 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो 282 होता है। अब देखो, सल्फर का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 16 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी कक्षेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, वे 3 तत्व हो जाएंगे हमारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाहरी सेल में जो है दोस्तों केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तत्वों के सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जबकि किसी परमाणु की भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1। ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा?
तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s1। ठीक है, अब जोड़ लीजिए सबको तो हो जाएगा 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 1 19। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 19 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तत्व का नाम बताइए। तो 8 2 10 और 2 12, 12 किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। अब देखते हैं दोस्तों तत्व का नाम, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है ये होती है 19। सोडियम की बात करें, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैग्नीशियम की बात करें तो 12 होती है। रेडॉन की बात करें तो 86 होती है परमाणु संख्या। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 19 है तो 2 8 8 1, 11 है तो 8 2 10 और 11, 12 है तो 8 2 10 2 12, 86 है तो 2 8 18 32 18 8। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दोस्तों परमाणु क्रमांक हमको कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। दोस्तों परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व किसका होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो ये किसका परमाणु क्रमांक है? ऑक्सीजन का। परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो 2 और 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 6। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो दोस्तों किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 2 और 6। 2 8 3, 2 1 और 2 8 1, ये क्या है? धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्व की बात करें तो 2 8 3 किसका है? तो एल्यूमिनियम धातु का है। 2 1 किसका है? तो लिथियम धातु का है। 2 8 1 किसका है? तो सोडियम धातु का है। ठीक है, और 2 6 किसका है? तो ये ऑक्सीजन गैस का है। 2 6 8 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि एक गैस है। धातु के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 3 के बीच में। तो ये 6 तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 6 नहीं है। 3 दिख जाए, 1 दिख जाए, 1 दिख जाए तो वो क्या है? धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। दोस्तों जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। प्रत्येक तत्व का परमाणु अपने नजदीकी अपक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है, क्योंकि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। ये गैसें अपनी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण रासायनिक बंध नहीं बनाती, अर्थात इनकी रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है? शून्य होती है। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, ये सभी क्या है? इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए जो सही विकल्प है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। ये हमारा क्या है? सही विकल्प है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्य कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटिन हो गया, इनको 17वें वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इनकी संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम में कितने हैं बाह्यतम कोश में? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में कितना है? 1 है। लेकिन कैल्शियम में कितने होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है किसमें? जीनॉन। किसमें? जीनॉन में। जीनॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग की अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा क्या होता है? तो 2 8 18 18 8। तो देखिए ये पूर्ण है कि नहीं है? हाँ, तो अतः जीनॉन की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों पहले आवर्त में दोनों तत्वों के
के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके? के कोष में। प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्व हाइड्रोजन एवं हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। हीलियम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। किसी परमाणु के के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः प्रथम आवर्त के दोनों तत्वों के परमाणुओं के के कोष इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए के कोष में कितनी अधिकतम संख्या हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम में 1 और 2 होते हैं, तो दोनों तत्वों के परमाणुओं के कोष इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? तो दोस्तों परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व जो है ये 35 परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। कैसे? 35 के साथ। परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व हेलोजन समूह का तत्व होता है। जो परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व कैसा है? हेलोजन समूह का तत्व है। अर्थात विकल्प में दिए गए परमाणु क्रमांक 35 वाले तत्व ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5 तथा परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन 17 किसका होता है? क्लोरीन का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो दोनों एक ही समूह के होने के कारण दोनों तत्व समान विशेषताएं रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातु के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों धातु वे तत्व है जो सरलता से धनायन बनाते हैं और अधातु के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो दोस्तों सबसे बाहरी ऑर्बिट में किसमें? ओस्मियम और बिस्मथ में। किसमें? ऑस्मियम और बिस्मथ। किसमें? ऑर्सेनिक और बिस्मथ। किसमें? ऑर्सेनिक और बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक तथा बिस्मथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। मतलब कितनी होती है? 5 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो दोस्तों कौन सा तत्व है जिसमें बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है? तो ये है हमारा आर्गन। आर्गन जो है दोस्तों इसमें बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। दोस्तों किसी भी कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। कितनी होती है? 2n², जहां n कक्षा की संख्या है। किसी कोष में उपकोष की संख्या उस कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इन उपकोषों को sp/df से निरूपित किया जाता है। ऑर्गन की बात करें तो 2, 8, 8। आर्गन के तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प है, तत्व है जो सबसे छोटा है? तो ये है एल्युमिनियम पे 3+। एल्युमिनियम पे 3+ जो है ये सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सोडियम प्लस सबसे बड़ा है। उससे छोटा मैग्नीशियम 2+ है और सबसे छोटा कौन सा है? एल्युमिनियम 3+। दोस्तों एल्युमिनियम 3+ आकार में सबसे छोटा है क्योंकि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 तथा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या 12 तथा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। एल्युमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 13 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या है तीनों में अलग अलग है। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है अतः जिस परमाणु में प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें विद्युत बल उतना ही अधिक होगा, उस परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है जिस परमाणु में प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसके वो जो होगा वो सबसे छोटा होगा आकार में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है 2-6 वाले तत्व की पहचान। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 होगा, अतः ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अब धातु बोला है दोस्तों तो 1 से लेकर 3 तक जो होता है लास्ट में वो अम्लीय धातु होती है। अब देखिए यहाँ तो 6 दिया, यहाँ 5 दिया, यहाँ 4 दिया, तो तीनों हो ही नहीं सकते। 3 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अधातु अथवा उपधातु है। 4 या 4 से अधिक है तो अधातु या उपधातु। यदि बाह्यतम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह धातु कहलाते हैं।
उपरोक्त प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 धातु को प्रदर्शित करता है तथा 283 जो है एल्यूमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब 13। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? दोस्तों संयोजकता क्या होगी? तो 1 होगी। इसको पूर्ण कोश के लिए 1 की जरूरत है। संयोजी कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अगर ये 8 हो जाता तो ये पूर्ण हो जाता, तो 7 है, 1 की जरूरत पड़ेगी, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उसे उस तत्व की संयोजकता हम कहते हैं। दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसके बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतः इस तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो इसके प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8, 2, 10 और 15। 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। दोस्तों फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 15 होती है। कितनी होती है? 15। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अतः फास्फोरस में कुल कितने होंगे? 15 प्रोटॉन होंगे। कितने? 15 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? 8, 2, 10 और 3 13। 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? अब दोस्तों ये देखिए 2 4 6 6 4 10 2 12 12 3 15। 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। और उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या जो होगी वो होगी 33। कितनी होगी? 33 होगी। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। प्रश्न अनुसार आवर्त सारणी में फास्फोरस तत्व के ठीक नीचे आर्सेनिक तत्व उपस्थित है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 33 होता है आर्सेनिक का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम है 8, 2, 10 और 4 14। 14 किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताइए। दोस्तों लास्ट में 1 दिख रहा है तो जाहिर सी बात है धातु होगी ना, अधातु तो हो ही नहीं सकती। अब धातु हमको देखना है यहाँ पे डायरेक्टली। मैग्नीशियम, पोटेशियम, रेडॉन, सोडियम। तो देखिए 8, 2, 10 18 19। 19 किसका होता है? तो 19 जो होता है ये पोटेशियम का होता है। किसका होता है? पोटेशियम का। दोस्तों पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। पोटेशियम के 19 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। यह आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के प्रथम समूह का तत्व है। साधारण ताप पर यह इतना कोमल होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। किसको? पोटेशियम को। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।